मैं पूछना चाह रहा था, हम इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, जी। आपने तो वो प्रैक्टिकली देखा है, किया है। जी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यस, पोर्ट से कोई चीज आ रही है या फिर लैंड बॉर्डर से कोई सामान आ रहा है, उस वक्त डिपार्टमेंट का कितना बड़ा रोल है? एक तो ये हमने देख लिया 300 केजीज ऑफ गोल्ड, कभी ऐसा हुआ कि आरडीएक्स आ रहा है या वेपन्स आ रहे हैं, इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, ये हमने सीज कर लिया? सर, इलीगल वेपन्स या आरडीएक्स के बारे में हमारे पास काउंटर इंटेलिजेंस होता है। एक्चुअली वी डू द काउंटर इंटेलिजेंस। अभी एग्जांपल दूंगा, छत्तीसगढ़ की बात करते थोड़ी देर के लिए। यहाँ की जो दांतेवाड़ा या ऐसे बीजापुर ऐसे कुछ हैं जो स्नाइपर्स से उनके पास, एक जमाने में AK-47 होगा था, अभी स्नाइपर भी यूज कर रहे हैं। जी जी। तो कैसे पहुंचता है ये? जी, अनलेस यू हैव अ पोरस बॉर्डर। यस सर। तो अक्सर ये चाइना से नेपाल, नेपाल से रक्सौल, रक्सौल से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़। दिस इज द रूट। So somebody is unethical. That's why. So my CRPF jawan is killed in a landmine or ambush में ऐसा कुछ होता है। तो काफी तक इसको रोकना है जी। So लोग में सोच में बदल आना चाहिए सर। There should be a kind of one should not sympathize with the anti-social element. Yes sir. क्योंकि कोई स्कूल में ये बात डिस्कस नहीं होती है। ठीक बात है। सिर्फ हम अखबार में पढ़ते हैं कि एम्बुश हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, इतने लोग माओइस्ट मर गए, इतने लोग, लेकिन ये गलत है। जी जी। तो हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इसके विषय में नहीं होता, लेकिन वी आर डेफिनेटली इनटू द रेवेन्यू। माय जॉब इज ओनली फॉर द रेवेन्यू। ओके। इफ एनी मनी लॉन्ड्रिंग इज हैपनिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस हो रहा है या नारकोटिक्स हो रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली लेते हैं। ओके। वो काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, आईबी होता है, जो अजीत डोवल जी हो वो देख लेते हैं। सर, एक और यूनिट है आपका FIU एंड दिस DRI, दोनों के वर्क में क्या डिफरेंस है? सर, इट इज एक्चुअली DRI is more into the Indian operations kind of a thing. So forensic units and the foreign जो आप कह रहे हैं वो scientific है। Okay. We do the more scientific way approaches. Okay. We do the groundwork. Okay. We do the more kind of intelligence input लेके हम लोग उसको एनालाइज करते रहते हैं। जी जी। तब जाके सरकार को पता चलता है। So we give lot of information about the happenings in the society। जो आजकल जब परिवर्तन देख रहे हैं समाज में, जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तो बढ़ रहे हैं, या बापू जो कहते हैं हम लोग, रेशन शॉप में बापू, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड अपडेट है, जैसे थंबप्रिंट इशू देना पड़ता है, या आजकल OTP के हिसाब से जो इनकम टैक्स में जो OTP आ रहा है, तो ये काफी कुछ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ क्लीन एंड वर्चुअस कंट्री। ये मेरी पर्सनली मानना है, क्योंकि मैंने वो जमाना भी देखा है, ये जमाना भी देखा है मैंने, तो काफी कुछ परिवर्तन आ रहा है और आगे और काफी सुधार होने की चांसेस इसमें जरूर है। सर, आप लोग ट्रेनिंग में बाहर भी जाते हैं, IRS को आई थिंक फॉरेन कंट्रीज भी भेजते हैं ट्रेनिंग? नहीं सर, नॉट नेसेसरली, बट आई हैड बीन टू certain countries and UK and the US and all. UK was my personal visit. Okay. US I represented India government with IMF kind of a thing, international monetary. I heard that. I mean, at the time of training, they have been sent to different countries. Again, to study the tax structure. Tax structure. Actually, वो क्या होता है, कोई मिनिस्टर को और फॉरेन टूर लगानी है तो कोई कारण चाहिए तो शायद हम भी जाते हैं उनके साथ, लेकिन मैं नहीं गया। आई वॉज इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। बाहर की प्रैक्टिस और हमारी प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? आर वी बेटर देन दोज पीपल और व्हाट? No sir, to be, if you are talking about Latin American countries and Asian countries, I think we are on par, we are much better than them. Okay. If you are talking about European countries or America, for the American Canada, they have a tax structure which is quite transparent. Okay. Because they deduct tax and pay the wages and salaries. जैसे हमारे पास TDS होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है, तो वो होता है यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी हु शुड बी पेइंग टैक्सेस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको।
मान लीजिए एक नाश्ता सेंटर है या कोई चाय बेच रहा है, ऐसा कुछ 20 रुपए की या 10 रुपए की चाय है, सुबह से कोई 1000 चाय बेचा है 10 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपए हो गए जी। अगर 30 दिन भी बेचा है तो 3 लाख रुपए होते हैं जी, यानी 36 लाख साल में साल में टैक्सेबल है बिल्कुल टेक्निकली टैक्सेबल है टेक्निकली, हाँ, यस यस, बट यू वोंट पे टैक्स। और कोई पूछने का भी नहीं उसे। कोई नहीं पूछेगा ना सर, दिखता तो गरीब ही है। जी, तो ऐसे केसेस को हम कैसे डील करने वाले हैं? हमें वही तो कह रहा सर, व्हेन दे स्पेंड मनी, ओके, एट द टाइम ऑफ वी डोंट कैच देम व्हेन दे अर्न, तो कहीं ना कहीं पैसे खर्च करना पड़ते हैं। ओके, वहां वो पकड़ा जाएगा ऑब्वियसली। जब खर्च करेंगे तो आपको कंज्यूम करेंगे तो पता चलेगा ना सर। आप मकान खरीदेंगे या ज्वेलरी खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे, वहां वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो नहीं जाएगा लेकिन कम से कम बाहर तो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जी सर, अब मैं आता हूँ यूपीएससी के सिलेबस पर हम बातचीत करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, सर बहुत अच्छे टीचर हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ऑफिसर में ऑडिटर स्किल्स हों या टीचिंग वाले स्किल्स हों, बट जयप्रकाश सर बहुत एक्सीलेंट टीचर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना क्लास में और बच्चों को इंगेज करना। सर के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। बीइंग अ टीचर सर क्या करते हैं, लाइक अभी रायपुर में पाथ हाइस एकेडमी में सर इंडियन इकोनॉमी ले रहे हैं। सो सर का शेड्यूल 5 to 8 है, फिर रात में बैठ के क्वेश्चन तैयार करेंगे, अर्ली मॉर्निंग क्वेश्चंस रेडी करना और बच्चों को दे देना, ताकि सिस्टम को दे देना ताकि बच्चों तक वो क्वेश्चन पहुंच जाए। डेली टेस्ट लेना, बच्चों की कॉपी चेक करना और आज भी पढ़ना, और विथ एग्जाम्पल्स बच्चों को इंटरेक्ट करके रखना। तो बच्चे अपने काफ़ी अटेंटिव होके आते हैं ताकि उनको पता रहे कि ये सर पूछेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। सर, अभी की जो जनरेशन तैयारी कर रही है, आप क्लास भी ले रहे हैं, आप कई जगह आपने पढ़ाया भी है अलग अलग सिटीज़ में, अभी के बच्चों में और हमारे टाइम पे 10 के पहले वाले, मैंने 2004 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और अभी की जनरेशन में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? डिफरेंस तो कुछ नहीं सर, तब भी सक्सेस रेट वही थी, आज भी सक्सेस रेट वही है जी। अगर मान लेते हैं, अगर अक्रॉस इंडिया जब यूपीएससी नोटिफिकेशन आती है तो कोई 10 लाख लोग, बच्चे 10 लाख ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं जी, कुछ 1000 पोस्ट के लिए जी, तो सक्सेस रेट 0.1% है। यस सर। 10 लाख में से सिर्फ 1000 लोग को चुनना है जी, तो इनमें क्या खूबी होना चाहिए? जी, तो हम विल टॉक बेसिक्स फॉर अ व्हाइल। या प्लीज। हर साल हम यूपीएससी रिजल्ट, जब रिकमेंडेशन निकलती है, यूपीएससी रिजल्ट आते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 100 तक तो रैंक्स पेपर में, अखबार में काफी चर्चा होती है, इंटरव्यूज होते हैं। मैं सभी से ये सवाल करूंगा, बड़ी इनोसेंट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि ये टॉपर जो है कि वो आसमान से टपक के नीचे आते हैं? नहीं, हम जैसे बायोलॉजिकली है बिल्कुल। हाँ जी। क्या इनके दिन में 28 घंटे होते हैं? नहीं, 24 घंटे ही होते हैं। जी। क्या इनको रोटी या सब्जी अलग होती है? नहीं, बिल्कुल। हम जो खाते वही खाएंगे, दाल रोटी। क्या इनके बुक्स अलग होते हैं? नहीं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाया था, आप भी पढ़े हैं जी। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो माजिद हुसैन साहब की, जनाब माजिद हुसैन साहब की बात करेंगे जी। तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है जी। तो क्या फर्क है? ऐसे क्या हुआ है, ऐसा क्या है कि इन्होंने टॉप किया है? जी। मैं एक 3P फॉर्मूला आपको बताऊंगा। जी। जी। पहला वाला P है पैशन। ग्रेट। यूपीएससी तब करना जब आपको खुद देश की सेवा करनी है या कुछ मदद करनी है या पैशन से करना है, इच्छा है, जुनून होना चाहिए। जी। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आजकल काफी मीडिया हो रहा है, काफी चर्चा होती है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी ऐसे मत करिए क्योंकि पड़ोस वाली भाभी जी की, मौसी की, ननंद की बेटी की सिलेक्शन हो गई तो मेरी भी होगी। जी। नहीं होगी। तब होगी जब आपको खुद करनी है। जी। That should be the passion for it.
आप खुद अच्छा लगना कि भाई यार मुझे सिविल सर्वेंट बनना है जी, मेरे नाम के आगे 3 लेटर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मान के चलते हैं तो शायद यू आर ऑन द राइट पाथ। कि हर कोई कर रहा मैं भी करूंगा, ये कोई यूनिवर्सिटी या कोई 10th क्लास एग्जाम नहीं है। कैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड। और उसकी सिलेबस भी काफी अलग होता है, क्योंकि प्रिलिम्स में क्या पूछा जाता है किसी को अंदाजा बनी नहीं होती है जी। कैन बी एनीथिंग ऑन द अर्थ। यस सर। आप फिजिक्स पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। इनफैक्ट लास्ट ईयर एक सवाल आया था प्रिलिम्स में, आर्मी की रैंक और एयरफोर्स की रैंक, नेवी की रैंक। यस सर। यहां का कैप्टन है तो वहां का कौन है, आया वो सवाल। कर्नल है तो यहां कौन है। जी सर। हाउ मेनी पीपल रियली नो द आर्मी रैंक्स। पहले पढ़ते थे, अब तो पढ़ना भी छोड़ दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक। ठीक है। हाउ मच डू यू नो, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि पैशन होना है। यस सर। कि दुनिया में ऐसी कोई चीज जो मुझे नथिंग दैट शुड नॉट नो। यस सर। एवरीथिंग इंक्लूडिंग जेनेटिक्स। Yes, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो हम जानना चाहते हैं, तो पैशन होना है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज परसिवरेंस। यस सर। डोंट गिव अप। यस सर। काफी हद तक हम लोग देखते हैं कि छोटी मोटी फेल्यूर तो होगी है। यस सर। मैं क्लास टेस्ट एटलीस्ट पिछले 2 साल की 2 दिन की बात करता हूं मैं जी। पिछले सप्ताह से मैं क्लास शुरू की मैं रायपुर में। यस सर। पहले दिन में हमने सेकेंड डे पहले वाला टेस्ट क्लास पढ़ाए, सेकेंड डे मैंने टेस्ट लगाए 10 क्वेश्चंस की। तो एवरेज स्कोर वो 5 या 6 आ रहा था हर किसी का। शायद एक और 2 की 10 आए जी। एक तो शिवत खान जी की थी पहली वाले टॉपर, बाद में शर्म लड़का एक और है, हर्ष तिवारी, और नवाज है कोई और एक है। तो उनकी 2-3 लोगों की 10 कंसिस्टेंटली वही परफॉर्म कर रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, क्यों यही लोग टॉप करते हैं, बाकी लोग तो क्यों नहीं। जी। When the classroom is same, when the topic is same, the faculty is same. Why you don't perform? Yes sir. तो I thought okay, चलो I don't give the topic. जैसे मैं क्लास में 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ जी, किसी स्टूडेंट से मैं बोर्ड पे बुला देता हूँ जी, चलो डोरेंस कर्व समझा दो या हेरोल्ड दोमार मॉडल समझा हमको बोर्ड पर। ग्रेट। सो कहीं ना कहीं वो लोग यार ये शायद मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या करूंगा। So they coming with the revision and प्रोविजन प्रिपेयर हो क्या रहे हैं, प्रिपेयर करें। तो कभी फेल भी हो जाते हैं, वो भी Yes, sir. ठीक से नहीं बोल पाते या कुछ ठीक से एग्जाम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम जीते हैं, कभी कभी हार भी जाते हैं, Yes. कभी कभी कम मार्क्स आते हैं। डोंट गिव अप, ग्रेट। कभी नहीं, कीप इट। यस सर। जिस तरह हम लोग मम्मी पापा से जिद करके पैसे लेते हैं या चीज लेते हैं, क्यों ना हम लोग टीचर से जिद करते हैं। जी सर। क्यों ना सर अगले टेस्ट में मेरा 10 के 10 क्यों नहीं आएंगे, चल देखते हैं। और ये जिद आप में है तो परसिवरेंस है, आप डोंट गिव अप, Yes. छोड़िए मत, लगातार रहिए काम करते। थर्ड इज प्रोफेशनलिज्म। यस सर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ सिविल एस्पिरेंट। यस सर। प्रोफेशनलिज्म इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर आपको 4:30 बजे उठनी है तो उठना है, अब्लूशंस, यस सर। देन प्रिपेयर, सिट। पहले आपकी जो टफ सब्जेक्ट है, अगर ज्योग्राफी टफ है या पॉलिटी है या जो भी है, उसको प्रिपेयर करते शुरू करो। यस सर। मेक अ शेड्यूल्ड प्लान। यस सर। 1 घंटे में ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। अगर आपको ब्रेक भी लेनी है, यस अगर आपको वांट टू टेक अ ब्रेक, तो टेक अ ब्रेक दैट शुड बी नॉलेजेबल। आपको टीवी भी देखनी है तो नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, यस सर। या हिस्ट्री चैनल देखिए, या डिस्कवरी देखिए। वेरी नाइस। एंड
and very important, I have been always telling the students, aspirants, सभी से मैं खुद प्रैक्टिस करके देखा हूँ जी. No celebrations till success. Great. All celebrations only after success. Very nice. तब तक कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, एनिवर्सरी नहीं है, कोई त्योहार नहीं है जी सर. कोई शॉपिंग फजूल की शॉपिंग नहीं है. मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा आपको. जी जी. मान लीजिए दो लड़कियां सिविल्स प्रिपेयर कर रही हैं, ए एंड बी मानते, थोड़ी देर के लिए दो लड़कियां हैं. बी कहती है ए से चलो मुझे कुछ खरीदनी है, मेरे साथ आओ मार्केट. तो ये को तुरंत सोचना चाहिए, क्या अगर मैं बी के साथ बाहर जाऊंगी शॉपिंग के लिए, उनकी मदद करने उनके साथ जाऊंगी, क्या मेरी सिविल प्रिपरेशन में क्या इंप्रूवमेंट आएगी? विल इट हेल्प मी इफ आई गो विद दिस गर्ल? यस सर. द आंसर इज नो, देन डोंट गो. व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर? व्हाई वेस्ट योर टाइम? या इस 15 मिनट में 20 मिनट में एक एसे तो लिख लेते हैं या एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं आप जी. इफ दैट इज द वे यू प्रोफेशनली बिहेव. यस सर. I think civils is not tough. Civils is not difficult. UPSC civils is different. Yes sir. अक्सर ये लोग ये समझते कि भाई बड़ी मुश्किल नहीं है कि हर साल कोई ना कोई तो कर रहा है ये जी. हर साल किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है? Yes sir. आप में क्या कमी है? Yes sir. अगर आप ये सोच में अगर आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट वेरी इम्पॉसिबल. ओनली यू शुड हैव द राइट डायरेक्शन. जुनून चाहिए बस. Yes sir. और इससे पहले वेरी इंपॉर्टेंटली हैव अ लव फॉर द नेशन. पेट्रियोटिज्म इज नॉट समथिंग वी शो ऑन August 15th or January 26th. Yes sir. by putting a flag on your shirt. No. It's every part of your life. Yes sir. Like a soldier, like a farmer, like a laborer, एक मेहनती, एक मजदूर अपने बच्चों को खाना खिला के लिए जो मेहनत करते हैं जी, उस पैसे से लेके जाके कुछ खरीदते हैं जी, वो भी एक पेट्रियोटिज्म होता है. यस सर. सर दे यूज टू कंप्लेन अबाउट देयर मोटिवेशन लेवल कि सर हम 2-4 दिन में फिर हमारा मोटिवेशन डल हो जाता है. व्हाट इज दैट? आप इस एज पर हैं ऑलरेडी, आपका एक्सपीरियंस है, कई सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं. सो मोटिवेशन कैसे वो लोग मेंटेन करें? आई मीन इज दैट सिली क्वेश्चन कि मोटिवेशन रोज नया नहीं मिलता, वंस इट इज डन दैट मीन्स डन. तो कई बार बच्चों की ये भी कंफ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज एड्रेस करें इस क्वेश्चन. So motivation is like having a bath, which is a necessity. Yes. Yes sir. सुबह नहाए शाम तक तो बदबू आएगी, गंदगी होगी, तो साफ करना है, तो वो निकाल दी नेगेटिविटी. Yes sir. दुनिया में तो काफी नेगेटिविटी है. अगर आप किसी जाके बताएंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोला मैं यूपीएससी. वाओ, यूपीएससी काफी मुश्किल है. सुनिएगा मत. Yes sir. याद रखिएगा कोई ना कोई तो कर रहा है. Yes sir. और कोई ना कोई हर साल ऑल इंडिया रैंक हो रहा है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? Yes sir. अब जैसे आप सुनते आए हैं तो जाइए बाल्टी भर के पानी लेके नहाइए, वो खुद मोटिवेशन है. Yes sir. अगर आपको स्टिल चाहिए मोटिवेशन, एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल का मतलब 2 महीने किया है. Yes sir. आपकी जो स्टडी टेबल है कहीं भी है, आपको जो सर्विस चाहिए, आईएएस मान लीजिए, तो मेरा था आईपीएस था. आपके मान लीजिए हमीद खान साहब आईपीएस और आईएएस, एक पेपर पे लिख के वो चिपका दो. Yes हर sir. दिन देखते रहिएगा. बहुत बढ़िया. वो खुद मोटिवेशन है. बहुत बढ़िया. एंड डोंट लिसन टू पीपल बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट इट इज. Yes sir. जब भी आप गरीब को देखते हैं, उसको गरीबी की देखते हैं, तो खुद मोटिवेट हो जाना चाहिए. ठीक बात है, मुझे ठीक करना है सिस्टम. हाँ, इस सिस्टम को ठीक करनी है. Yes sir. राजनेता लोग तो गरीबी हटाओ के नारा देते ही हैं. Yes, तो हम तो करते हैं ना. Yes sir. एंड ऑफ द डे वी आर द ब्रिज. जैसे मैंने पहले कहा था, जनता और सरकार के बीच में आप ही जो है ब्रिज का काम करना. सरकार की फेस आप है. Yes sir. जनता देखेंगे तो आपको देखेंगे, सरकार आपसे पूछेंगे कि जनता की हाल क्या है. Yes sir. तो आप इन दोनों के बीच में एक पुल बन के बताना पड़ेगा. तो आपको ये काम करना है. सर मेरा सवाल था, जो बच्चे अभी इंडियन इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं, सो हाउ शुड दे रिलेट विद करंट अफेयर्स, बिकॉज they are having fear of handling questions in prelims, especially with current affairs. How to deal with that? या
काफी आसान है ये कि हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जी तो आई सजेस्ट यू डोंट फोकस मोर ऑन द फ्रंट पेज, फ्रंट पेज इज ओनली अ ड्रामा, यस सर ऑल एक्टर्स कीप चेंजिंग, दैट्स ऑल। यस तो पॉलिटिकल इश्यूज आप छोड़ दीजिएगा, गो टू बिजनेस पेज एंड इकोनॉमी पेज। हर न्यूज़पेपर में जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसा रेपो रेट होता है यस सर या सीआरआर होता है या बैंक की जो या अभी डिपॉजिट रेट हो रहा है, यस सर ऐसा कुछ है। तो सेविंग्स की बचत की दर जो होता है, जी ब्याज दर होता है, जी अब इन पे अगर आप ध्यान दें और लिख ले, कहीं लिख लो एंड फॉलो इट व्हाट हैपनिंग, यस सर बिकॉज एवरी 2 मंथ्स हमको एमपीसी मीटिंग होता है आरबीआई में, जी जो आरबीआई गवर्नर आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, वही छाप देते हैं पेपर में। तो फॉलो करिए, रेपो कहते हैं, रिवर्स रेपो कहें या एमएसएफ कहते हैं, जी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वगैरह कहते हैं, ये चीज क्या होते हैं, जी तो इनके बारे में आप रिसर्च करें। और आप यू आर लकी एनफ दैट यू हैव अ गूगल एट योर डिस्पोजल, देन यू कैन सर्च एंड राइट डाउन। द बेस्ट थिंग इज रिव्यू एवरी डे। यस सर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है या रूपी डिवैल्यूएशन की बात हो रही है या हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रही है या घट रही है, जो भी है, तो इनकी आप ट्रेल रखिएगा, मैंने आपको फॉलो करिए। जी इससे पहले आप इकोनॉमी से डरिए मत, क्योंकि इकोनॉमी इज अ वे आवर लाइव्स, यस सर राइट फ्रॉम मिल्क पैकेट टू मस्कीटो वाला ऑल आउट, हमारी जिंदगी इकोनॉमी ही है। जो रोटी आप खाते हैं, 3, अगर मैं आपको आसान में बताऊंगा तो इकोनॉमी समझने के लिए 3 हिस्से में बांट लीजिएगा आप। जी जी एक तो प्रोडक्शन है, यस सर उत्पादन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो बांटा जाता है, थर्ड कंजम्पशन। यस सर इस 3 को निकाल के आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। यस सर या एक किसान अनाज प्रोड्यूस करते हैं, यस सर तो एक ट्रेडर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यस सर एंड कंज्यूमर हम लाके रोटी बना के खा लेते हैं, बस दिस इज इकोनॉमी। यस अगर इतनी सिंपल है जी तो डरने की बात ही नहीं है। तो यस इसी विषय में आप लोग देखो कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात है एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान दें, और हो सके तो आप इसके रिलेटेड स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है, फार्मर डिस्ट्रेस पे शांताराम कमेटी रिपोर्ट है, तेंदुलकर कमेटी के बारे में पॉवर्टी है, काफी कुछ है जो आप पढ़ सकते हैं। जी और क्लास में आएंगे तो फैकल्टी जरूर आपको बताएंगे कि क्या करनी है। ठीक बात ऐसे ग्राफ्स, वैसे तो ग्राफ आपको यूपीएससी में मेंस में काम आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जी लेकिन प्रिंस तक तो आप फंडामेंटल नॉलेज यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो पर्याप्त है आपके लिए। तो लेकिन उसको मैंने जो कहा हर दिन रिव्यू करना पड़ता है। जी जी अगर उसके लिए तो फिर वंस अगेन यू शुड हैव अ पैशन, यस सर नॉट ओनली इकोनॉमी, इट एवरीथिंग। यस सर अगर मान लीजिए किसी गवर्नर की बात हो रही है, अब दिल्ली में गवर्नर रूल की बात हो चल रही है, तो पूछिए गवर्नर रूल क्या होता है, आर्टिकल 356 क्या होता है, यस सर यस तो प्रेजेंट रूल क्या होती है वहां पर, यस सर तो उसके बारे में चर्चा करिए। ग्रेट You have information, you have a source. What you need is your interest. ग्रेट That should be the way. यस सर इकोनॉमी के लिए तो घबराने की कोई बात नहीं है। It's there everywhere. As I told you, three factors of it: production, distribution, consumption. कंजम्पशन वेरी नाइस इन तीनों पे आप ध्यान दे दे तो ऑटोमेटिकली आपकी काबू में आ जाता है। सर यू यूज्ड टू टेक एथिक्स आल्सो या एथिक्स में काफी डायनामिज्म भी है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है कि बंदा खुद कैसे परसीव करता है या परसेप्शन उसका कैसा है। सो एथिक्स में अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का? सर ethics as a subject, यस सर ethics as a way of life, there Yes, are two different things actually. नैतिकता एक अगर आप पार्ट है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए आप 2 वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यस सर वन इज कैरेक्टर, द अदर इज पर्सनालिटी। यस सर हर इंसान की यही 2 पहलू होते हैं, जी। हर इंसान के। Got it. इसमें कोई जेंडर नहीं है, ना कोई गरीब नहीं है, कोई ना अमीर कोई है। हर Yes, sir. इंसान, हर प्रत्येक व्यक्ति में ये 2 चीज मौजूद होते हैं, एक जी। तो कैरेक्टर है, एक पर्सनालिटी, जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम लोग। यस सर पर्सनालिटी इज व्हाट यू सी मी एज अ पर्सन और व्हाट आई प्रेजेंट टू द सोसाइटी। मैं जिस तरह दिखता हूं समाज के लिए।
जब हम बाहर जाते हैं तो रेडी होके जाते हैं, जी। कपड़े पहनते हैं, प्रेस करते हैं या ऐसा कुछ करके हम अपने आप को एक समाज को एक प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि हम ये हैं। यस सर। कैरेक्टर आप हैं जो आप बंद कमरे में अकेले हैं तो आप क्या है? बहुत बढ़िया। यस सर। तो एक व्यक्ति और उसकी व्यक्तित्व दो अलग चीज होते हैं। Yes, तो अगर आप कैरेक्टर भी वही हैं जो पर्सनालिटी है, यस सर। या जो मैं दिखता हूं, क्या मैं जब अकेले में भी वही वो हुई हूं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको एथिक्स बड़ी आसानी समझने के लिए। जी सर। मान लीजिए आप एक दुकान गए और कुछ 30 रुपए के सामान खरीदने, मतलब साबुन खरीदने गए 30 रुपए की। दुकान में काफी कुछ भीड़ है और दुकानदार बिजी है और आपने साबुन दिया, साबुन मांगा है तो दुकानदार आपको साबुन पकड़वाए, आपने 50 रुपए दिए। दुकानदार वापस आपको एक 50 की नोट और एक 20 नोट वापस देते हैं, जी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि ये सोच के आपने 100 रुपए दिए हैं। जी। आप क्या करते हैं? चुपचाप 70 रुपए जेब में लगा के आते हैं या बोलते हैं भैया मैंने 50 दिया है, जी। आप गलती से 50 ज्यादा और दिए मुझे, दिए। और उसको वापस लौटाते हैं। जी। अगर ये आपकी नैतिकता है, अगर आपकी ईमानदारी है, अगर आपकी ज़मीर है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न एथिक्स। यू गो टू द सब्जेक्ट इन देयर यूटिलिटेरियनिज्म है, डियोंटोलॉजिकल, टेलिलॉजिकल, कैंटिज्म होता है, काफी अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ख्याल से देखें तो एक हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म में एक टॉपिक लेते हैं, रॉबिन हुड की एग्जांपल देते हैं हम लोग, जो हम टैक्स में करते हैं। जी। अमीर से छीन के गरीब को देना है, जी। इसको रॉबिन हुड मेथड कहते हैं हम लोग। इनका सरकार भी यही काम करती है। ठीक बात है। एक चोर डाकू हुआ करता था रॉबिन हुड, जो अमीर से पैसे चुराते और गरीब में बांटता था, तो वो हीरो बन गया है। जी। कि सच में किसी की पैसे चोरी करना सही होता है? तो चोरी की बात करते हैं हम लोग, यस सर। नहीं उसके मकसद की बात नहीं करते, क्यों क्या करता है, एंड ऑफ द डे वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। यस सर। So larger people are larger happiness, then it's wrong. But hacking is wrong, but ethical hacking is right. Yes sir. So there are a lot of factors there which you come to class or which they're available in the books and all. Then you can read them. But end of the day, I'm not worried about what have you studied. Yes sir. I'm worried about what have you learned. This is very important. क्या पढ़ी है या नहीं में कोई important नहीं है, क्या सीखा आपने ये important है. Yes. That's what ethics always asks you. Yes sir. And most of the time all are practically and practical questions ज़्यादा है वहाँ पे जी कि practically वो क्या सोचता है person as a student, क्या सोच रहा है, that is जी. very important. And same time I'll ask about case studies also sir. What should be this approach of a student, because somehow stories same है, situations हैं, लास्ट 10 years ऑलमोस्ट हो गए, 13 से स्टार्ट हुआ है, सो 10 साल के केस स्टडीज के क्वेश्चंस फॉर ईच टाइम 4 to 5, तो काफी कुछ इकट्ठा हो गया। क्या सजेशन है बच्चों के लिए, आई मीन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? इसके लिए अगर दो, once again we have two aspects of it. यस सर। One, your basics of ethical thinking, that is virtuous thinking, should be strong. यस सर। Only then you'll be able to solve it. ओके। Second, feel that. मैं एक छोटा सा केस स्टडी बताऊंगा आपको जी। क्योंकि खान साहब ने अभी मेरे साथ बैठे हैं, तो अभी मैं बनाता हूँ, मैं हॉबी, यस सर। आई मेक केस स्टडी एज अ हॉबी। मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर है, अरविंद है, उनका नाम अरविंद मानते थोड़ी देर के लिए, और अरविंद आईपीएस ऑफिसर है, ट्रेनिंग हो गई उनकी जी। तो ड्यूटी में ज्वाइन हो गए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक थाना प्रभारी बन के, सेक्शन हाउस ऑफिसर के, कुछ भी 6 महीने उनको काम करना है जी। तो उनको सीखना है। दो दे आर आईपीएस ऑफिसर्स, दे स्टिल कम अंडर दी स्टेशन। तो वहां पर एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट एंड गिवन ऑर्डर। कोई नरेंद्र नाम की एक व्यक्ति को उनकी पुरानी जायदाद की जमीन जो घर है उसको वापस उनके घर में रखना है। जी। एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली
नरेंद्र पे ये इल्जाम है कि वहां की एक माइनॉरिटी लीडर यूसुफ साहब की उन्होंने कत्ल की है। नरेंद्र और उनके दोस्त मिलके यूसुफ साहब की कत्ल की, ये इल्जाम है जी। अब जैसे इल्जाम हो गया तो नरेंद्र और उनके दोस्त भाग गए जी। कोर्ट कचहरी में चला, कोई एविडेंस नहीं था, एक्विट हो गए नरेंद्र जी, रिहा हो गए जेल से या कोर्ट से। और नरेंद्र जी कोर्ट वापस पहुंचे, सर मेरी पुरानी घर है, जमीनों की दादाजी की है घर, मेरे घर मुझे वापस दे दो, क्योंकि वही एरिया में जो यहाँ हादसा घटना घटी है वो पूरे माइनॉरिटी एरिया के आसपास में रहता है। अब अरविंद तो आईपीएस ऑफिसर है, कोर्ट के ऑर्डर तो फॉलो करनी है आपको, दैट्स व्हाट योर लॉ सेज, योर ड्यूटी सेज। कोर्ट का हाथ लेकर नरेंद्र को लेकर, काफी जवान को लेकर ये एरिया पहुंच गए। जैसे ये खबर पहुंची मोहल्ले में कि सारे अमन यूसुफ जी की बेवा हैं, उनके बेटे हैं और काफी लोग जी पत्थर और लकड़ी लेके, हथियार लेके आए नरेंद्र को मारने, ये हालत है जी। केस स्टडी, यस, व्हाट विल यू डू, माय क्वेश्चन इज दैट। तो यहां पर आप अरविंद बन के कैसे सोचेंगे आप जी? क्या क्या पहलू आपके, मतलब व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव? यस सर। सो अनलेस आई फील माई सेल्फ एज अरविंद, उस सिचुएशन पे स्टैंड होना है। तो यहां पर एथिकल गाइडलाइंस क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है एंड एथिकल वे आउट क्या है? गॉट इट। So that's the way we can solve the case study. Generally, the way we tell students is that ethically thinking, actually, ethics is a way of life. I mean, नैतिकता एक जीवन की एक मेथड होता है जो हम लोग सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। अगर आप उस सोच को ट्रेन करके बदल देते हैं तो आई डोंट थिंक केस स्टडीज विल बी डिफिकल्ट। यस सर। मेरे ख्याल से 150 मार्क्स 160 मार्क्स संभव है, पॉसिबल है, इतने लाए जा सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। सर आपकी जर्नी जॉब में, फिर जॉब से अचानक टीचिंग में, ये स्विच कैसे हुआ? एक्चुअली सर, जैसे मैं रिटायर हो गया हूँ, खाली था घर पे, तो कुछ करना था मुझे, बट आई जस्ट वांट टू बी, सो I and my wife, we work on a lot of social work. काफी मदद करते हैं क्योंकि हम दोनों गरीबी से आए हैं जी। तो we wanted to do something for them. Either I can go back to consultancy. वैसे मेरे मैकेंजी का ऑफर भी था, साउथ एशिया हेड, got it, as for inflation calculation all. Okay. अगेन 2-2.5 लाख का सैलरी मिल जाती है, मुंबई में फ्लैट है, मर्सिडीज बेंज कार देंगे, बट नो, इससे कुछ नहीं होगा जी। दो आई मेड अ रिपोर्ट फॉर पर्टिकुलर कंपनी, आई वोंट टेल द नेम ऑफ द कंपनी, आई वर्क ऑन अ व्हीट इन्फ्लेशन, अगले 10 साल में व्हीट की दाम कैसे बढ़ेगी, ये सब मैं कैलकुलेशन करके दिया है, ठीक है, जिसके लिए मुझे 5 लाख रुपए दिए गए। एक कंसल्टेंसी कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए जी, जो मैंने 3 महीने काम करके, 2.5 महीने मतलब काम करके मुझे 5 लाख रुपए दिए। बाद में पता चला मेरी रिपोर्ट को एक वेरी फेमस आटा कंपनी को 5 करोड़ में बेचे हैं। Got it. The moment I came to know that this is what is happening, then I said, all right, the best way to spend time is to give back to the society. Great. जहां से मैं लिया है उसी को वापस देना है। बहुत बढ़िया सर। तो मैं सोचा क्यों नहीं मेरी, why should I not share my knowledge and experience with the students? Great. And the second most important aspect is that there are a lot of misinformation about UPSC. Yes sir. I mean, I don't mind telling this openly. जी। काफी नामी इंस्टीट्यूट्स है जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स को लेके या रैंक्स को लेके जिनका वो नहीं है जी, वो अपने बताते हैं जी सर,
कि नहीं एक ही स्टूडेंट आप टेस्ट पेपर भी लिखते हैं या कोई जाके इंटरव्यू दे के आते हैं तो उनका रैंक भी आप ही क्लेम कर लेते हैं और ये बात नहीं बताते हैं। जी सर, जी। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी ये स्टूडेंट आपकी क्लास में है तो बताइए कि भाई इन्होंने ये एस्से मेरे क्लास में लिखी है या ये मेरे टेस्ट लिखा है, ऐसा कुछ है। जी। कम से कम आईडी नंबर तो बताइए। जी सर। ये तो नहीं करते। जी सर। So there are a lot of unethical aspects as far the UPSC institutes are concerned. Yes, sir. So I'm very choosy about that particular institutes. I do my homework before I come. Yes, sir. तो कौन से इंस्टीट्यूट में ethical way of living है, ethical way of doing it. Then I enjoy teaching. The third more important is I enjoy teaching. मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में. It's a least commercial aspect. Yes, sir. अगर मैं चाहे कोई और व्यापार भी कर सकता हूं लेकिन लीस्ट कमर्शियल इज टीचिंग, एटलीस्ट आई कैन गिव समथिंग टू द सोसाइटी। यस। और काफी ऐसे बच्चे हैं जैसे आप आएंगे शायद मेरे पास जो मेरी ज्ञान का लाभ उठाएंगे आप या हामिद खान साहब के या अलग फैकल्टी के, हमसे कुछ सीखे और आगे बढ़े। अपने सपने को आप साकार करने के लिए तो आपको एक संसाधन चाहिए जो हम बन सकते हैं। वी कैन बिकम द रिसोर्स पर्सन फॉर यू टू सक्सीड टू अचीव योर ड्रीम्स। यस सर। सो पाथ IAS इज द प्लेस, मीन पथ है जो हम रास्ता दिखाते हैं आपको, और हम ये वादा हम जरूर करूंगा मैं आपसे कि अगर आपकी सपना है कि IAS पास करनी है या IPS करनी है तो वी आर हियर टू हेल्प यू अचीव द ड्रीम। यस सर। ये वादा हम ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीवन दैट वेयरएवर जयप्रकाश इज देयर सक्सेस इज बाउंड टू बी देयर। ये मैं कोई एरोगेंटली नहीं बता रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि हर साल अक्रॉस इंडिया, या चंडीगढ़ हो या बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, यही इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ भुवनेश्वर, कोलकाता, हर साल मैं जब पढ़ाता हूँ तो बिलो 200 के मेरे 18 से 19 रैंक्स आते ही रहते हैं। पिछले 3-4 साल से यही हो रहा है। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 24 साहित्य पोसा पार्टी, शी कुड हैव गॉट IAS बट वो जिद करके IFS करके कि बोला क्यों साहित्य जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोला नहीं सर, आई वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट इंडिया इज। ग्रेट। बहुत बढ़िया। If I'm IAS, I'll be only in one particular district, sir. अगर IFS है तो मैं दुनिया को बता सकती हूँ कि इंडिया एक्चुअली है ही क्या। जी। तो IFS ले गई, now she is in the institute and from there she is going to Germany to for training. बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी बेटी की तरह ही है। काफी ऐसे हैं जो श्रुति यारागट्टी है, मेवलिन डिसोजा है, काफी बच्चों को आपने काफी किया मैंने, काफी ट्रेन किया है। In fact, I do a lot of hand-holding exercise. Yeah, that is very important nowadays. काफी है कि लोग घबरा जाते हैं तो मैं बड़ी अपनी, इनफैक्ट आई यूज द टर्म बेटा जी, बेटा ही कहता रहता हूँ मैं। जी सर। I don't treat them as students, I treat them as my own children. मुझे लगता है सर IAS का एग्जामिनेशन ओलंपिक गेम जैसा है जिसमें एक प्लेयर को तैयार करने में कई सारे लोगों की मेहनत होती है और तब जाके वो गोल्ड मेडल लाता है। इस बार तो हम मेन स्ट्रीम गेम्स में गोल्ड भी नहीं लेकर आए, तो मुझे लगता है दिस एग्जामिनेशन शुड बी ट्रीटेड लाइक प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक आल्सो। यस, लाइन पे हम सोच सकते हैं। बिल्कुल सर, वी कैन डू दैट। सी एक क्रिकेट मैच में शायद वो पिच क्यूरेटर या पिच को साफ करने वाला का योगदान भी इतनी है जितनी मेरी इंस्टीट्यूट में मेरी क्लासरूम को साफ करने वाले होते हैं, मेरे लिए पानी लगाने वाले होते हैं, या मेरी एक सिस्टम को रेडी करने के लिए सारे। तो हर किसी का योगदान होता है जो अंत में आप सक्सेस पाते हैं, आप सफल होते हैं जब आप हासिल करते हैं अपने सपने को आप साकार करके। तो शायद इससे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपकी माताजी पिताजी का जो उनका सपना आपने लेके आए हैं। जी सर। क्योंकि ये तो कुछ खर्च वाली बात भी होती है, खर्चा भी होता है, बुक्स खरीदनी है, काफ़ी कुछ खरीदनी है, हम अटलास खरीदने के लिए कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो काफ़ी कुछ
वो भी काफी योगदान होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, I don't know about a positive aspect, but I'm more worried about a negative aspect of the society. Yes, sir. डराने वाले बहुत होते हैं. Yes, अब उनसे दूर ही रहिएगा. Yes, मोटिवेशन तो करने वाले कम होते हैं, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं. कि यार यूपीएससी है यार. हाँ, हमारे भी रिश्तेदार की एक बेटी ना, वो 4 साल मेहनत करी, नहीं हो पाई है. Yes, sir. वो क्या करी हमें नहीं जानना, मुझे क्या करनी है मैं जानता हूँ. तो ये शायद दैट्स अ वे वी थिंक अबाउट इट. सर, मुझे लगता है आप रिटायरमेंट पे नहीं है, बल्कि आपने वापस से एक करियर ऑप्ट कर लिया है. ठीक है, मनी डजंट मैटर, बट स्टिल आप सोसाइटी को जो वापस दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको आना चाहिए इस फील्ड में, सो दैट दिस न्यू जनरेशन, न्यू ब्यूरोक्रेट्स कैन लर्न फ्रॉम यू पीपल. और ये एक तरीका होना चाहिए यूपीएससी प्रिपेयर करने का कि एटलीस्ट 1-2 एक्स जो ऑफिसर्स हैं वो गाइड करें, यस, सिविल सर्वेंट, सो दैट दे कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट दी व्हाट कंट्रीब्यूशन दे कैन गिव टू दी सोसाइटी. बिकॉज अभी जो न्यू जनरेशन है उनके साथ एक बड़ा चैलेंज है कि उनके दिमाग में पैसा या मटेरियलिस्टिक चीज़ें सामने आ रही हैं. तो मुझे लगता है आपके टाइम के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी चैलेंज फेस किया है सोसाइटी को. जैसा आपने भी बताया, आप मतलब आपने बलून भी बेचा है, आपने रोड पर काम भी किया है, वहाँ से आप उठकर यहाँ तक आते हैं, तो आपने सोसाइटी को वापस देने के लिए सोचा. ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हम नेगेटिव सुनते हैं, जो शायद बहुत सारे पैसों के साथ पकड़े जाते हैं, फिर कई सालों तक जेल में पड़े होते हैं. तो हम स्पेशली, मैं नहीं चाहता कि बच्चे इस तरह के एग्जाम्पल्स लर्न करें कि हम भी अर्न करेंगे, हम बच जाएंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे. तो पकड़े तो कोई नहीं जाएंगे जी, पकड़े तो कोई नहीं जाएंगे जी. शायद आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं है. खुद को क्या जवाब देंगे? खुद क्या जवाब देंगे? जी सर. जब मेरा एक बेटा है जी, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस सर, 22 साल का है. वन डे ही गेव मी दिस वॉच. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको. ये जो घड़ी है उसकी पहली कमाई सैलरी से देके मुझे दिया है. Because he knows that most of my shirts are blue, so he gave me a blue dial watch. Why? I have a watch. I said no. My boss was appreciating me. मतलब किस बात की appreciation हुआ तेरा? मतलब सर, I learned from you the discipline of time. मैंने punctuality मैंने आपसे सीखा है. जी. तो वही मैं ऑफिस जा रहा था, टाइम पे जा रहा था. तो one day in a staff meeting, he said that this boy is very punctual, he comes on times and all that. So thanks Dad, I learned because I got appreciation because of you. Yes. तो मेरी तरफ से आप ये मतलब वॉच ही क्यों कुछ और दे देता? नहीं. जिस व्यक्ति समय पालन जानता है, yes, sir, उसको घड़ी पहनने की अधिकार होता है. वेरी नाइस. जी सर. हम घड़ी पहनते हैं और समय पालन नहीं करते हैं, तो ये तो सिर्फ आभूषण बन के रह जाता है. इट्स जस्ट एन ऑर्नामेंट. यस सर. सिमिलरली, यस सर, those officers, those civil servants who have put their blood and sweat in preparing for the nation, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया है. शायद उनकी कोई वीकनेस होगी लालच में आके, लेकिन they can't be the role models. Yes, sir. There are many role models. For example, we have the President APJ Abdul Kalam ji. Yes, sir. Why can't we take him as a role model? Yes, sir. We can't take Mr. Swaminathan, M.S. Swaminathan ji, we can take an example of it. Yes, sir. Dr. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan ji. तो काफी many more. जी सर. In fact, E. Sridharan, we call him Metro Man, दिल्ली मेट्रो के. जी. They pulled him out of retirement and made him the chairman of Delhi DMR. Yes. आज दिल्ली मेट्रो चल रही है तो श्रीधरन साहब की बदौलत है ये. तो हम लोग ये सोचे कि या डिसाइड करें कि कौन हमारे रोल मॉडल बने. यस सर. मेरे ख्याल से द बेस्ट रोल मॉडल इज योर मदर. Because there's no other multitasker than a mother. Yes, sir. तो उन्हीं से सीखे, देखिए क्या कर रही है, कैसे मेहनत करती है, कितना वो बताती है, आपको प्यार देती है. तो
शायद वहीं से सीखेगा। तो जी सर, मेरा अगला सवाल ये है, आपने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम भी किया है। एक आईआरएस के लिए बेसिक क्या होता है? आई मीन उसकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी ड्यूटीज़ में पॉइंट वाइज हम बताएं, इनिशियल डेज में क्या होती है? इनिशियल डेज सर, अगेन द सैलरी अगेन इज बेसिक पे, वही होता है सबके। जी, अगेन डिपेंड्स ऑन द ग्रेड पे, यानी कहाँ पर आप पोस्टिंग है। देखो देयर आर टू पोस्टिंग, वन इज सॉफ्ट पोस्टिंग, द अदर हार्ड पोस्टिंग। यस सर। अगर मुझे अंडमान या कुछ वहां भेजे थे तो, या बेंगलुरु में पोस्टिंग करते तो मेरा ग्रेड पे अलग होता है, तो वहां पर अलग होता है, ग्रेड पे होता है। देन अगेन चैलेंजेस होते हैं। यस सर। काफी चैलेंजेस को हम फेस करना पड़ता है। अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, योर कैरेक्टर। मैं अगर पर्सनालिटी यूज नहीं करूंगा, कैरेक्टर पे। देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। एक यूपीएससी की जो बॉस होते हैं, यूपीएससी ऐसे चयन को तो करेगी, लेकिन हम एक्चुअली कमांडर दी ऑल सिविल सर्विस कमांडर डीओपीटी। तो ये डीओपीटी हम पर एक नजर रखती रहती है। एंड एक्चुअली एज अ काइंड ऑफ thing, I'll tell you the whole thing. We have a file on you. Okay. We have a file on you. अगर मान लीजिए फाइल जितनी बड़ी होती है उतनी प्रॉब्लम्स हैं। Okay. तो हम अलग अलग कैडर के, अलग अलग ऑफिसर्स के हम लोग ट्रैक रखते रहते हैं। डीओपी मैंने रहता हूँ, राजीव कौल जो जी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है। जब हम रिटायर होके आ रहे थे तो गए थे वापस, वी वेंट टू प्रधानमंत्री हाउस, तो ही पैटेड मी एंड सेड गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब एंड ऑल। तो because the time where I was shot, he was the chief minister of Gujarat. So गुजरात में हादसा हुआ था, तो सब जानते कि क्या हुआ। met him. Basically we are intelligence people, so हमें कुछ मेडल वगैरह ओपनली नहीं दिए थे, क्योंकि लोग हम लोग बाहर निकल जाते तो थ्रेट होता है, तो ऑल थिंग। तो डीओपीटी, एवरी ऑफिसर हैज अ फाइल ऑन यू, ऑन हिम। तो इसमें आप काफी नोटिंग्स होते हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी को नहीं पता कि क्या लिखा है उसमें। उस पे आधारित आपकी पोस्टिंग्स या आपकी ट्रायल्स होते हैं, या कहाँ जो भेजा जाता है आपको, and what was your performance? For example, you take Durga Shakti Nagpal. Yeah, we talk about the Mr. Armstrong, the miracle man. Yes, sir. Yeah, we call Mr. Annamalai, Singham of they came into politics now. तो एक ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अशोक खेमका जी जो 18 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। सरकार खुद तक गई कि इतने बार ट्रांसफर करते करते। तो काफी लोग हैं, जो रानी सुरमोई है जी, जो झारखंड से माइनिंग से काम करते हो, अपनी पिताजी, माताजी, भाई को सबको खोकर, क्योंकि एक बार शी वाज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक सेक्रेटरी थी, तो शी वाज तमिलनाडु कैडर में पोस्टिंग थी, तो गई तो एक लड़की ने पूछा, मैम आप मेकअप क्यों नहीं करते हैं? तो सेड मेकअप में माइका होता है तो मैं यूज नहीं करती। तो क्या फर्क पड़ता है माइका में? तो माइका की वजह से ही मेरी फैमिली पूरी खो गई है, मैं मर गए। हम लोग कोडरमा के हैं झारखंड में, तो वहाँ के माइंस में मेरी पिताजी, माताजी सब काम करते थे, वहीं पर खत्म हो गए। तो इसलिए मैं माइका को मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं मेकअप नहीं लगाती। अगर ये इंटीग्रिटी है, यस सर, अगर ये इंटीग्रिटी है, तो आप रानी सुरमोई जी की कहानी पढ़िएगा, या आप गोपाल जी की बारे में पढ़िए। वो जी कोडरमा के डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से नाम है गोपाल जी है, जो उनकी माँ आज भी कंगन बेचती है मार्केट में। जी सर, जी सर। तो काफी है जो लोग, इनफैक्ट आम्रपाली जी है जी सर, हैदराबाद भी, शी इज बिकम द यंगेस्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ Greater Hyderabad Municipal Commissioner. Yes. And when she was a assistant collector, sub collector थी, she was transferred to PMO office as a deputy secretary. तो किस आधार पे लेते हैं? तो ये लोग, ये ऐसे ऑफिसर्स हैं
जो हम लोग वी कैन टेक एज एन इंस्पिरेशन Yes. एंड देयर हार्ड वर्क कमिटमेंट एंड ऑल. सो डोंट फॉरगेट दैट समवन इज ऑलवेज वाचिंग यू. यस सर. कोई तो कोई आपको देख रहा है. जी सर. तो बी ऑनेस्ट, बी जेंटल बट फर्म. ग्रेट. बर्ताव अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी को छूट दें. काम करवाना है तो करवाइएगा. बट अगेन अगर एग्जांपल दूंगा मैं, अगर आपको आपके जिले की आप मजिस्ट्रेट है, डीएम है या कमिश्नर है, तो आप अपने ऑफिस में कहीं भी है आपके ऑफिस है वहां पर अगर यहाँ पर कोई करप्शन रिश्वत पूछता है तो इस नंबर पे आप मुझे एसएमएस या व्हाट्सएप कर दीजिएगा. जी. तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप. यस सर. टॉप से अगर आप सही टॉप से है कंट्रोल कर. तो नीचे तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी जी सर. सर. जी सर. क्योंकि आजकल की हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो सैलरी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है सरकार जी सर. नौकरी को. तो Enough. Yes, sir. मोर देन सफिशिएंट Yes. इनकम. सो अगर पैसे कमा भी लेते हैं आप तो कहाँ छुपाते हैं. ठीक बात है. अगर वापस 2016 नवंबर 8 वापस आ गई तो डिमोनेटाइजेशन तो पैसे वो भी गए. जी सर. या रिमोनेटाइजेशन हो सकता है. 500 की नोट की अभी जो हरा पत्ता है उसको कलर भी बदल सकते हैं. ठीक बात है. तो यू गॉट टू ब्रिंग बैक द मनी. अभी 2000 तो पता निकाल ही लिया है. ठीक बात है. तो you can't hide, and we are going toward a cashless economy, which is again a very good part. Yes sir. Gradually we are moving towards. No, we already come to 98%. Yeah, yes, 98% तो हम लोग cashless economy बन गए हैं. जी. And we are going for a faceless assessment. GST return mandatory बन गया है. Yes, sir. तो काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं. जी जी. सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं. सर एक डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. जीएसटी को लेकर एक लोगों में अभी भी एक रेजिस्टेंस है कि जीएसटी इज गब्बर सिंह टैक्स, इसको जैसे कह देते हैं. तो खैर पॉलिटिकल डायमेंशंस में अलग है, बट क्या कॉमन मैन के हिसाब से कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ जगह पर ज्यादती है 18% और जो 14% ये जो डिफरेंस है 12%, तो कुछ चीजों में 18% ज्यादती भी लगती है कई बार देखने पर. हालांकि अभी 2 दिन पहले मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ जगह पर रिड्यूस कम किया कर दिया है. कम कर दिया. कुछ मेडिसिन, कैंसर के मेडिसिन जी रिड्यूस किया, बट स्टिल कुछ जगह पर गवर्नमेंट सेंसिटिव क्यों नहीं दिखाई देती है. हाँ जी. इसके लिए तो एक बात जरूर कहूंगा. जी. GST is not for those people who are discerning. जी. कि 50% of the common man's food basket is taxless, zero tax. जीरो टैक्स. या. आप मार्केट जाएंगे, वीट खरीदिएगा और घर लाइए, साफ करिए, चिक्की ले जाइए, आटा पिसवाइए, जी. रोटी बनाओ, कोई टैक्स नहीं है. GST. हाँ बाबा, आशीर्वाद या पिल्सबरी शक्ति भोग आटा खरीदेंगे, ब्रांडेड खरीदेंगे तो टैक्स भरना पड़ता है. जी. So I look at the consumer in 2 different ways. One is an impulsive consumer, the other is a discerning consumer. ठीक है. अगर आपको किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट में हीरो, शायद आपके शाहरुख खान जी थम्स अप पीते हैं बिरयानी के साथ, बोला थंडर है, वो है. थम्स अप पीने से अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है या कुछ लोग सुस्ती पुस्ती होते हैं तो एरिटेड ड्रिंक से थम्स अप, स्प्राइट वगैरह पे तो 28% लगता ही लगता है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है. जी. अगर अजय देवगन जी, अक्षय कुमार और शाहरुख खान तीनों मिलके विमल बोलो जुबान से कहते हैं उस पान मसाला से कुछ होता नहीं है, जी. तो उसके पर तो 60% टैक्स लगेगी. जी. टोबैको पे है, लगना चाहिए. हाँ, लगना चाहिए. जी. तो वहीं तो लोगों को ये सोचना है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन, जीएसटी इज द वन यस. व्हिच इज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, सो द गवर्नमेंट कैन गिव अ सब्सिडी. यस सर. गॉट इट. ठीक है. तो यू हैव अ हाईवे, तो हाईवे तो आप खुद नहीं बनाए हैं, जी. सरकार ने बना के दिया आपको. जी. तो अगर आपकी गाड़ी जाए जी. तो उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना. बिल्कुल. हाँ, तो ये टैक्स पैसे से आते हैं. दो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इज जीएसटी. जीएसटी. Closely we are going around 1.6 lakh crore rupees per month. per month. Yeah, It's a huge one and it's a good one also. It's a good as well. सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ रही है तो हमारा
डेट भी कम होती है जी, कि हम सरकार बाहर से लोन भी कम लाए, लोग टैक्स भरे। जी, अब फजूल का खर्च करें आप, तो अब ज्यादा टीवी देखेंगे तो काफी एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे तो आप इम्पल्सिव बन जाएंगे। जी, होगा। तो ये बिकम इमोशनल एंड यू बाई इट, बिकॉज आपकी कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन कोई साबुन बेचती है, कुछ चीज बेचती है, तो आप खरीदेंगे। तो ये तो दवाई पे तो कुछ चिंता नहीं, क्योंकि अब जेनरिक है, जन औषधि शॉप्स हैं, आप वहीं से खरीदिएगा। जी, सरकार भी जन कल्याण के बारे में ही सोचेगी। जी सर। आप देखिए कोविड वैक्सीनेशन कितना खर्चा हुआ है। जी सर। तो सारी 1.4 करोड़ पॉपुलेशन को आपने फ्री में ऑलमोस्ट 850 दो डोसेस दिए आपने। जी सर। तो उतने पैसे कहाँ से आए? तो ये भी सोचना पड़ेगा जनता को कि भाई, मैं सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, आई मीन ये समझने वाली चीज है कि इसको कैसे बैलेंस आउट करें, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन है लोगों में। अभी कुछ लोगों को बहुत टफ भी लगता है, कुछ लोग उसके सिस्टम में आ गए, सो दे आर हैप्पी कि हम सिस्टम में आ गए, हमारा सारा काम सिस्टम से क्योंकि चलता है। आपने जो जीएसटी के बारे में कहते हो, एक राजनीति की बात किया आपने, गब्बर सिंह टैक्स वगैरह का। एक्चुअली जो जिस पार्टी ने उसे पार्लियामेंट में पेश किया था 2006 में, लेकिन 2014 तक आज जो पार्टी सरकार में है वो अपोज करती आई है। एक बात कहूं, ओपनली बता दूंगा मैं। जी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है, जीएसटी के बारे में काफी अच्छी बात कही है, लेकिन खुद जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो अपोज कर रहे थे। हाँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं उनके। नहीं, ये फैक्ट है जी। आप नरेंद्र मोदी से पूछें तो बोला, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री, मैं गुजरात की भलाई सोचूंगा। अब मैं देश के प्रधानमंत्री हूं, देश की भलाई सोचूंगा। जी। तो दो पहलू होते हैं। कोई राज्य, अभी तमिलनाडु है, तमिलनाडु आज तक असेंबली में पास ही नहीं किए, बट क्योंकि मोर देन 50% स्टेट्स एक्सेप्टेड जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि हम लोग फाइनेंस बिल में यही कहते हैं, तो उनको पास करना ही है। आर्टिकल 110 में यही है, तो फाइनेंस बिल पास करनी है तो करनी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उनको। जी सर। तो आज भी वहां पर लग्जरी टैक्स, यानी सिनेमा जो देखते हैं काफी ज्यादा टैक्स होता है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टैक्स गोस टू, बिकॉज वहां लोग मूवी बफ्स हैं। ओके। फिल्म देखे बिना रह नहीं सकते। जी। तो ऐसा साउथ इंडिया में हर कोई ऐसे ही है, तो वहां पर टैक्स ज्यादा लगता है जी सर। फिल्म देखने वाले में। जी। तो फिल्म देखने से कोई पैसे तो कमाते नहीं है, उल्टा गवाते हैं। जी सर। फिर भी लोग फिल्म देखते हैं वहां पर। तो अलग अलग होता है। सर, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी आपके अंदर कुछ चीजें मैंने यूनिक देखी हैं, और वो आपकी हॉबी है, एंड हॉबी में आप कुछ लिखते भी हैं। जी, मैं एक छोटा सा शायर हूँ, एंड आई एम अ राइटर, बीइंग अ रिपोर्टर इन द इंडियन एक्सप्रेस ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। यस सर। आई कीप राइटिंग, but I've been banned by the government from writing certain things. I've been warned, rather not banned, but warned. मैं ये कह रहा था एक दिन, जब सरकार स्मार्ट सिटी प्रोग्राम लेके आई है। जी सर। सरकार की एक नया प्रोग्राम था, स्मार्ट सिटी। यस सर। मेरी सवाल थी कि आप स्मार्ट सिटी बनाने से पहले, या रायपुर स्मार्ट सिटी मान लो थोड़ी देर के लिए, रायपुर स्मार्ट सिटी बनाने से पहले क्या आप रायपुर के सिटीजन स्मार्ट हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। Without having a smart citizen, how can I have a smart city? Yes sir. ये मेरी सोच है। Yes, ये मैं इस तरह सोचता हूँ, इस तरह देखता हूँ। So the equitable growth, equitable distribution of wealth is not happening in the country. आप एक तरह देखें तो सारी डेवलपमेंट, विकास जो हो रही है सिर्फ शहर की तरफ हो रही है। जी सर। जो गांव या ग्रामीण प्रांत या आप लोग ट्राइबल्स देखेंगे तो वही हालत है, वो अभी कुछ सुधार नहीं हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। तो सरकार को भी ये देखना पड़ता है। तो हम यही एक सकारात्मक आलोचना मैं जरूर करता हूँ। जी सर। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। यस सर। हालांकि हम लोग सिविल सर्वेंट्स है एंड ऑल दैट, बट मोर देन एनीथिंग आई एम अ सिटीजन फर्स्ट। यस सर। So it's my duty to tell the people that what is that. Okay. So ये है, I am also a good cook, rather a very good cook. खाना बनाना मैं मम्मी से सीखी है, तो खाना बनाता हूँ। ये जो शौक है, अलग अलग चीज बनाते रहता हूँ।
और शायरी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। जी सर, कुछ हम सुनना चाहेंगे यदि है? जी, मेरे पास खान साहब बैठे हैं जी, तो चलिए जी। एक बात छोटी सी 2-4 पंक्तियां सुना देता हूं आपको। कभी करवा चौथ पर दीदार, कभी ईद पर इंतजार, कभी करवा चौथ पर दीदार, कभी ईद पर इंतजार। बहुत खूब। हे चांद तेरी मजहब क्या है? वाह। हे चांद तेरी मजहब क्या है? वाह। अगर तू सबका है तो जमीन पर ये तेरा तमाशा क्या है? वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कुछ इस तरह सोचता हूं मैं। बहुत बहुत शानदार। हम लोग भिड़ते हैं जी, एक जी। दूसरे से धर्म के नाम पे, वो पे, ये पे। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आता है, एक ही दुकान से हम लोग आटा खरीदते हैं, आटा की कोई मतलब नहीं है। जी सर। जो रोटी खाते हैं उसकी कोई मतलब नहीं है, पानी पीते हैं उसकी कोई मतलब नहीं है, जी। रेलगाड़ी बस चढ़ती है उसकी कोई मतलब नहीं है। पर इंसान आखिर क्यों हम लोग अपने आप के बीच में लकीर लेके देते हैं? और एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हम तो कभी धर्म या मजहब नहीं देखते हैं। यस सर। तो यही सोच मुझ में आते हैं। तो कुछ बहुत बढ़िया सर। तो दोनों के लिए चांदी है, तो जी, जी। चांद देख के वो तो हिंदू लड़की अपनी उपवास तोड़ती है। जी सर। मेरे मुसलमान भाई चांद तोड़ के, चांद देखते ही ईद को मनाते हैं। जी सर। तो मैं ये पूछता हूँ यार, तेरी मतलब क्या है यार? अगर तू सबका है तो ये तमाशा क्या है? तमाशा क्या है? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ ऐसा है। जी सर। सर चलते चलते कुछ सवाल की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और आप ब्यूरोक्रेटिक जो पार्ट है, इनके बीच कभी आपने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है बहुत जबरदस्त कि अब डिपार्टमेंट में नहीं रहना है, लाइक दैट? नेवर, कभी नहीं हुआ। अच्छा, मेरे साथ नहीं हुआ, शायद हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। जैसा मेरा पर्सनालिटी है उस तरह मेरा कैरेक्टर भी है सर। आई डोंट चेंज फॉर एनीवन। In fact, I told you my tagline, what you think about me, none of my business. Yes, sir. I don't care. तो ये बात मेरी जहन में है, लेकिन मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मेरी ट्रांसफर हो गई बस उतनी। या कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां ऐसा लगा होगा कि पब्लिक राइट है या सामने वाले लोग सही हैं, गवर्नमेंट का पार्ट गलत हो गया है, ऐसा कभी कोई सिचुएशन? I prefer not to answer this question. Okay, sir. Okay. I have taken an oath on the Constitution. Great, sir. That I'll protect it. Yes, definitely. I mean, हम सरकार को yeah. सरकार की तरफदारी ही करेंगे। जी सर। नहीं, सरकार का मतलब भारत सरकार। Obviously, I mean, not political है। yeah, सरकार भारत, हम yes. भारत सरकार को हम प्रोटेक्ट करेंगे। जी सर। चाहे कुछ भी हो जाए। आप आलोचना करने की अधिकार आपके पास है तो बिल्कुल है। जी सर। We both can agree to disagree with each other. Yes, sir. Perfect. I would believe that. Yes, sir. I don't agree with you, you don't agree with me, but we both can agree to disagree. Because the right of every person. तो शायद ये बात है कि मैं सिर्फ इस सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा। जी सर। दे सकता हूँ लेकिन नहीं। ना, ठीक है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन सर। आप छत्तीसगढ़ भी रहे, अलग अलग जगह आपने सर्व किया है। जी। छत्तीसगढ़ के बच्चों को अब आप पढ़ा भी रहे हैं, पाथ में भी आए। ओवरऑल एक चाहूंगा कि कैसा आपका अब तक रहा है बच्चों के साथ, और पाथ के बच्चे या छत्तीसगढ़ के बच्चे हम कह लें, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको? छत्तीसगढ़ में 2000 यानी जब बालको प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा था, कोरबा में या बिलासपुर में, भाटापारा में, बलौदा में, बलौदाबाजार या राजनांदगांव, और 2-3 दफा में भिलाई स्टील प्लांट में भी आया था। अगेन यहाँ पर शायद जो भी गवर्नमेंट आए हैं, कोई नहीं आए अलग बात है, रमन सिंह है, बाघेल जी हैं, कोई, तो ये एक बात काफी सुधार विकास हो रहा है। जी सर। अगेन इट्स नॉट इक्विटेबल नहीं है। हाँ, दुर्ग से कंपेयर करें तो बीच में भिलाई स्टील प्लांट है, इस तरफ सूर्यनगर है। जी सर।
आप खुद देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वाले कि दुर्ग की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रही है जितनी सूर्यनगर की हो रही है। बिल्कुल सही है। या रायपुर तो यहाँ नया रायपुर बन रही है क्योंकि अभी कैपिटल बन चुका है। 24 साल आप अपनी राज्य में हैं। जी सर। जिस मकसद से आपने राज्य की मांग रखी थी और आपने एक राज्य पा लिया, आपने हासिल किया है, काफी अच्छी बात है कि चलो मान भी लेते कि आपने यू हैव डन अ गुड जॉब। लेकिन यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है आपसे सभी से कि आप ध्यान देना चाहिए आपकी एजुकेशन के बारे में। एवरीवन शुड गेट एजुकेटेड। शिक्षा एक ऐसी संसाधन है जो हमें एक हद तक वी कैन टेक इट अ पॉइंट। क्योंकि मेरी ये पर्सनल मानना है जी, शायद गरीब पैदा होना हमारी ना गुनाह है, ना हमारे हाथ में है, ना कोई हम कुछ कर भी सकते हैं जी। लेकिन गरीब मरना जरूरी हमारी गलत बात होती है। ये सिस्टम का दोष हम कह सकते हैं। सिस्टम में सर आई कांट ब्लेम। हाँ, आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक कंप्लीट सोसाइटी। व्हाई कांट वी पुट एन एफर्ट? या जी, ये सरकार को अगर मैं आप आलोचना करना भी दूंगा थोड़ी देर के लिए, 500 रुपए मजदूरी करके कमाता है तो आप उनको सब्सिडी दे देते हैं, 2 रुपए किलो अनाज देते हैं, तो 300 रुपए में आप क्वार्टर भी बेचते हैं, मदिरा भी बेचती है सरकार। जी बिल्कुल। तो ये नीति जो है वो एक इंसान को आप मैन पावर से आप छीन रहे हैं जी, ठीक है। तो ये वाली सोच आप अगर पीपल कैन थिंक अबाउट इट, मैंने हेल्दी हैबिट्स, शायद स्पेशली बच्चे, अगर आप उनकी माँ बाप को बताए कि भाई ये गलत बात है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। इफ एवरीवन थिंक्स अबाउट नेशन फर्स्ट पॉलिसी, I think the country should be as such we are good, a very great country is not that उसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देश हमने काफी सुधार हुआ है, काफी विकास हुआ है जब कंपेयर हम जब करते हैं। लेकिन यहाँ तक ये भी कहूंगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की ऑप्शन भी काफी बढ़ गए हैं जी सर। जैसे फेसबुक कहते हैं, इंस्टा कहते हैं, और टिकटॉक वगैरह रील्स बनाते हैं, कुछ है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाइए, लेकिन जो आपकी तरक्की करे। बहुत बढ़िया सर। अगर आप फेसबुक यूज करना है तो सीखिए कुछ अच्छा है, तो यूट्यूब देखना है, यूट्यूब में काफी डॉक्यूमेंट्रीज है। आप चाइनीज इकोनॉमी के बारे में पढ़िए, देखिए वेनेजुएला में क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है, क्या क्या हालत है उनकी। अभी सर अब बच्चों का एक मानना है, कई बार उलझ जाते हैं, रायपुर में बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारे बच्चों को लगता है दिल्ली जाए बिना हम IAS कर नहीं पाएंगे, ऑल इंडिया में एक थिंकिंग है। नो, वो गलत बात है एक्चुअली। आज के अगर डेट में देखें तो काफी स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हर जगह से आ रहे हैं जी सर। जो पटना से भी आ रहे हैं, बेंगलुरु से भी आ रहे हैं, हैदराबाद से भी। ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 2, उमा भारती एंड द्रोणा, दे बोथ हैव कम फ्रॉम, दे डिडंट गो टू दिल्ली। सेकंड वाला तो सेकंड लास्ट ईयर शी वाज द मिरांडा हाउस स्टूडेंट है, वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट, मैंने ही मदद किए थे, एवरीबॉडी नोस इट। तो ठीक है, सो नॉट नेसेसरली कि दिल्ली जाए। अभी दिल्ली तो इतना क्राउडेड हो गया है जी सर, और दिल्ली वाला मौसम भी हर कोई जानता है कि स्मॉग है और ये भी है, हालत बहुत बुरी है जी। तो आज अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी इंस्टीट्यूट्स मुखर्जी नगर छोड़ के जा रहे हैं जी सर, नोएडा वगैरह जा रहे हैं। तो सर आप शायद अगर आप ये कहें कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे रायपुर बच्चों से कि दिल्ली खुद आपके पास आ रही है तो आप क्यों दिल्ली जाएंगे जी सर, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज्यादा है जी सर। वहां पर एक अब शेयर रूम भी लेंगे तो 20-25 हजार लगेंगे, खाना अलग से होगा जी सर, और पढ़ाई भी नहीं। और अब आपके माता पिता के पास बैठ के पढ़ लीजिएगा, खाना भी मिलेगी। और रायपुर में भी अच्छी इंस्टीट्यूट है जी, जो काफी प्रोफेशनल है, पैशनेट है, जो आपके सक्सेस के बारे में सोचते हैं। तो दिल्ली खुद आपके पास आ रही है तो आप दिल्ली क्यों जाएं? ग्रेट जी, ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेजर वाज माइन।
मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जी सर, काफी चीज याद करने की भी एक मौका ऐसा मुझे मिला है आज, जी जो मैं कभी एक ऑटोबायोग्राफी जी सर, खुद की लिख रहा हूँ, जी तो शायद उसमें कुछ काम भी आएंगे। definitely तो सर। काफी अच्छे सवाल किए आपने, जो जी सर। मैंने भी आज रायपुर बच्चों से जी सर, काफी कुछ चर्चा कर सकता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। रायपुर आने के लिए धन्यवाद, पाथ में आने के लिए धन्यवाद। नहीं, पाथ की कोशिश रही है कि आप जैसे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको बच्चों से हम इंटरेक्ट कराएं। हम भी सीखते हैं एवरीडे, मैंने काफ़ी कुछ आपसे सीखा इस जर्नी में, इस 1.5-2 घंटे के इंटरव्यू में काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा, बैठ के सीख रहा हूँ। आपके लेक्चर्स में देखता हूँ ताकि हम भी अपने टेक्निक्स को और बेहतर कर सकें, आपसे सीख सकें। तो मुझे लगता है बच्चों को जो आप दे रहे हैं सर, दैट इज़ फैबुलस और रियली बहुत हेल्पफुल है आपकी जो टीचिंग्स हैं, बिकॉज सिर्फ आप टीचर ही नहीं हैं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, एक अच्छे इंसान है, एथिकल पर्सन है, ये सारी चीजें बच्चों तक जा रही। तो मुझे लगता है पाथ के बच्चे बहुत लकी हैं, एंड वी आर आल्सो लकी। आई एम आल्सो लकी बिकॉज़ जी सर, एक शिष्य को गुरु मिलना शायद लकी हो सकता है, लेकिन जी। मेरे लिए भी एक अच्छा शिष्य मिलना जी बहुत सर। अच्छा है, और खान साहब जैसे दोस्त भी मिलना, Thank योगिता जी है जो अच्छे हैं, काफी एवरीवन। इनफैक्ट मैं हैबिट ऑफ दैट आई ट्रीट एवरीवन द सेम, यस सर, नॉट अ डायरेक्टर Yes, और sir. द ऑफिस बॉय। Yeah, सभी के लिए मैं एक ही हूँ, जी, सभी को हंसाते रहता हूँ, जी। हर सबसे रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच Thank you, फॉर thank you. इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक, एंड आई रियली एंजॉय टॉकिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इट। थैंक यू एवरीवन।